हेलो प्यारे, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 के शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हम जो है कि ये सीखेंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या उनके जो है कि जनरल फॉर्म्स होते हैं और कैसे कोई इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो आप सभी ने लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो सुन रखा होगा, जिसका जनरल फॉर्म होता है क्या, ax प्लस बी। इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस होता है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब हुआ कि जिसके जो है कि वेरिएबल के पावर जो है कि क्या हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है कि इज 1, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं इन वन वेरिएबल में, है ना। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसा होगा। जनरल फॉर्म का मतलब हुआ कि वो दिखेगा कैसा, है ना, जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशंस, है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप का दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही दिखेगा, ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी जो है कि क्या होता है कि इधर वाला उठाकर इधर दे देगा, या इधर वाला उठाकर इधर दे दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसे बनाएंगे इधर उधर करके, ट्रांसपोज करके। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b and c are रियल नंबर्स, और साथ ही साथ a and b बोथ नॉट 0। a और b दोनों जो है कि 0 नहीं हो सकते हैं, है ना, क्योंकि a और b जो है कि दोनों 0 हो गया तो क्या होगा कि फिर वो रह ही नहीं जाएगा ना, यानी जो नाम है लीनियर इक्वेशंस, ठीक ना, इन टू वेरिएबल्स, तो वो कहां ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल ही जो है कि खत्म हो जाएंगे भाई। अगर ए की जगह 0 रखेंगे तो x खत्म हो गया, बी की जगह 0 रखेंगे तो y भी जो है खत्म हो गया, सिर्फ बचेगा क्या, कांस्टेंट, है ना। तो हमें तो ऐसा जो है कि जनरल फॉर्म एक चाहिए ना, ऐसा टाइप का जो है कि होना चाहिए। अब देखो जरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस तो मैंने दिखा दिया आपको, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो यहां वेरिएबल्स जो है कि दो हैं, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। सुनो, a b c वेरिएबल नहीं है यहाँ, है ना। यहां पर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, और a और b 0 नहीं है। तो क्या जो है कि हो सकता है x और y, है ना, x और y जो है कि क्या है, यहां पर वेरिएबल्स हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि x के हाईएस्ट पावर में क्या है, 1 है, और y का भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। क्लियर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस भी जो है कि बोला है, तो इक्वल में हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया, तो वो भी एक इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी तक ये वाली बात नहीं फुलफिल हुई, पेयर ऑफ, है ना। ये तो एक ही देख रहा ना, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा में रहना चाहिए, है ना। तो एक ऐसा ही जोड़ा हम क्या करेंगे, बना लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐसा ही जोड़ा एक बनाएंगे, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन समझ में कौन कैसे आएगा कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले को a1x प्लस b2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस दूसरे वाले को क्या करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें समझ में आने लगा कि एक इक्वेशन ये है और दूसरा वाला इक्वेशन ये है। अब देखो ध्यान से जरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो जो है कि हो गए, तो पेयर में हो गए, है ना। लीनियर इक्वेशंस क्यों हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है ना, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और टू वेरिएबल्स कौन कौन से, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। इस वाले में भी एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो गया, है ना। तो ये बात समझ में आई आपको, ऐसा जो है कि दिखेगा। फिर से मैं बात बता रहा हूं कि हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। हमें ऐसा जो है कि बनाना पड़ेगा, ऐसे हमको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आया कि क्या होता है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। इसको नोट करना है, फटाफट जो है कि नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका कैसे जो है कि इक्वेशंस होते हैं, है ना, और कैसे हम ग्राफ पर उनको प्लॉट करते हैं, अब ये देखेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। दूसरा जो एक इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर जो है कि दिखाना है, ग्राफ पर जो है कि प्लॉटिंग इसकी करनी है। तो हम कैसे जो है कि प्लॉटिंग करें, देखो सुनो ध्यान से, पहले सबसे पहले ये
सबसे पहले तो पहचानो कि है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्या मैं इस बात को ऐसा नहीं लिख सकता हूं 1x प्लस करके -2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो जो एक जो जनरल फॉर्म था हमारा क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अब a की जगह अगर कंपेयर करें तो a की जगह 1 हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा -2 और c की जगह 0, है ना। यानी ये अल्टीमेटली ये ax प्लस by प्लस c ही टाइप का है, लेकिन लिखा है ऐसे है x - 2y इज इक्वल टू 0, है ना। अब सुनो ये वाला भी जो एक ऐसा ही टाइप का है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब ध्यान से देखो तो 20 को मैं इधर कर सकता हूं ना, 20 को इधर करूंगा तो -20 हो जाएगा, तो ax प्लस by प्लस -20, है ना। तो यानी प्लस c ये बन गया, ये भी, यानी दोनों ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, है ना। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बना रहे हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें तो पॉइंट चाहिए, है ना, यानी हमें जो है कि कोऑर्डिनेट चाहिए। ये बात तो हमें मालूम ही है कि हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, हमें तो पॉइंट्स चाहिए, तभी तो उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, रखेंगे यहां पर। तो अगर ग्राफ जो है कि आपको नहीं आता तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं आपको। देखो इधर जो है कि क्या होता है, इधर वाला जो है कि ये ग्राफ है, ठीक है ना, इधर वाले को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश कह लेते हैं, ऊपर वाले को वाई कह रहे हैं और नीचे वाले को कह रहे हैं वाई डैश, है ना। जब जो है कि ये क्या है, ऑरिजिन है, ये क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन से जब जो है कि हम क्या करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, जब ऑरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब ऑरिजिन से लेफ्ट आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। साइन ऑरिजिन एंड बीच में जो है कि हम ऐसे खड़े हो जाएं, ठीक है ना, और राइट वाला जो मेरा हैंड है उधर अगर ऐसे हम जाएं तो क्या होगा, वो समझ में आ रही बात। अगर हम ऐसे जो है कि जाएं राइट हैंड साइड की तरफ तो क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है कि जाएं तो क्या होता है, नेगेटिव, है ना। और जीरो जहां मतलब हम खड़े हैं वहां जो है कि क्या हो जाएगा, वो तो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है ना। ऐसे ही जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, जब ऑरिजिन से ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, ऑरिजिन से ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, और ऑरिजिन से नीचे आऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव। यहां मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना। जब इधर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और जब ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव। सिमिलरली इधर जब मैं आऊंगा तो नेगेटिव, और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव। इधर भी जो है कि देखिए, जब नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जब इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और जब इधर आएंगे तो नेगेटिव, और नीचे की तरफ आएंगे तो भी नेगेटिव। क्लियर, ये समझ में आपको आ गया बेसिक आइडिया, है ना। अब जो है कि प्लॉटिंग हम करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स हमने बनाया जिसमें पहले वाले में x लिखा, दूसरे वाले में y लिखा, है ना। यानी अब हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज जो है कि रखेंगे और देखेंगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है ना। यानी जैसे x की जगह 0 रखने पर y कितना आ रहा है, x की जगह 1 रखने पर जो है कि y कितना आ रहा है ना। अपने सुविधा के अनुसार जैसे जो है कि हमें सुविधा हो वैसे हम रखेंगे, है ना। जैसे x की जगह 1 भी रख सकते हैं, ठीक ना। अब कोशिश ये रहे कि ऐसा रखें ताकि फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, है ना, तो ठीक रहता है प्लॉटिंग करने पर, है ना। आप जो है कि प्लॉटिंग जो करेंगे वो ग्राफ पेपर पर करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल एकदम सही, है ना। बस आप सीखिए कि कैसे हमें पॉइंट्स निकालने हैं और पॉइंट्स को कैसे हमें वहां रखने हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, x की सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की अगर बात करें, इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन 1 में जब x की जगह 0 रखता हूं, इक्वेशन 1 में जब x की जगह 0 रखता हूं तो y कितना आएगा। देखो जब x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो यानी जब x की जगह जब मैं 0 रख रहा हूं तो y भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब x की जगह 0 रख रहा हूं तो y 0 आ रहा है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या बना, एक कोऑर्डिनेट क्या बना, यही लिख देता हूं, 0,0 बना, है ना। अब इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कम से कम 2 तो चाहिए, आप चाहें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें फिर दूसरे वाला, है ना, पहले वाले इक्वेशन के लिए दूसरे की बात करें, जब x की जगह मैं 2 रखता हूं, जब x की जगह अगर मैं 2 रख लूं यहां, है ना, तो देखो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से माइनस 2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल और 2 1 जा 2, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। जब मैंने क्या रखा, x की जगह 2 रखा तो y कितना आ रहा है, -1, है ना। बात समझ में आई आपको। आपने क्या किया, x की जगह जो है कि जब 2 रखा तो कितना हो गया, -1 आया y की वैल्यू। आप चाहें तो अपने मन से जो है कि कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपने जो है कि सुविधा के लिए ऐसे जो है कि वैल्यूज रख रहा हूं ताकि ग्राफ पर जो है कि प्लॉट करने में क्या हो, इजी हो। क्लियर। अब सुनिए,
अब हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स निकल गए, यानी इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देता हूं 2, -1। ये x वाला होता है, ये वाला, ये x है ना, ये x और ये y, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो एक भी निकाल लेता हूं एक ही बार, 3x प्लस इसके लिए सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए, देखो ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी, और यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। जब x की वैल्यू जब 0 होगा, है ना, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, इधर करके दिखाता हूं, देखो 3 × 0 + 4y = 20। अब ये वाला 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 4y = 20, तो y = 5 4 जा 20, y = 5 आया। यानी जब मैंने x की जगह 0 रखा तो y कितना आ गया, 5, है ना। जब x 0 है तो y कितना हो गया, 5। और अब क्या करते हैं, अब x की जगह 8 रखते हैं, है ना। आप चाहे तो कोई और भी वैल्यूज रख सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं। जब x की जगह जब मैं 8 रखूंगा तो 3 × 8 + 4y = 20, तो कितना हो गया ये 24 + 4y = 20। इसका मतलब 4y = 20 - 24 कितना हो गया, -4। तो y = कितना हो गया, -4/4, 4 1 जा 4 -1, है ना। यानी x की जगह जब मैं 8 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्लियर। इनके बीच में एक ही कोऑर्डिनेट लिख लें, कितना हो गया 0,5 और क्या हुआ 8, -1। क्लियर। अब इसको हम करेंगे प्लॉट, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले वाले की बात करें, जब x 0 है तो y 0 है, यानी x यही है 0, है ना, ओरिजिन पर ही क्या होता है, x और y दोनों 0 होते हैं। तो ये क्या हो गया, x जब 0 है तो y भी 0 है, यहां भी, है ना भाई, समझ में आ रहा कि नहीं। 0 x पर भी है और 0 y पर भी है, तो जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 0 है तो y भी 0 है। तो यानी ये तो बना 0,0, है ना, ये क्या बना 0,0। और दूसरा वाला 2, -1, इसका मतलब जब x 2 है, यानी x में 2 कदम चलना है ना। जब x में 2 कदम चलेंगे पॉजिटिव की तरफ, देखो 2 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव 2 हुआ ना। तो जब x की जगह जो है कि जब x में 2 चलना है ना, जब x में हमें कितना चलना है, 2 चलना है, तो y जो है कि कितना हमको दे रहा है। जब x की जगह जो है कि 2 रखेंगे तो y कितना जो है कि हमारे पास हो जाएगा, 1 होगा ना, ये -1 नहीं है, 1 होगा, चेक कर लो। x की जगह जो है कि क्या होगा, जब 2 रखेंगे तो 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, है ना, तो 1 आएगा। तो जब x कितना हुआ, जब x की जगह 1 रखा, यानी x की जगह 2 है, x में 2 कदम चला, यानी यहां दिख रहा है आपको, x में हमें कितना कदम चलना है, 2 कदम, यानी यहां। तो y कितना हो रहा है, 1, है ना। x में 2 चलने पर y कितना हो जा रहा है, 1, यानी यहां ये कितना हो गया 2,1, है कि नहीं। देखो ना, x में 2 चला पॉजिटिव की तरफ, तो y जो है कि कितना हो गया 1, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ 1, है ना। अब इसके सामने ये समझ में आ रही बात आपको ना, ये क्लियर। अब इनसे जो है कि हम क्या करें, एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। इससे 0,0 और 2,1 से क्या करें, एक लाइन जो है कि खींचे, तो एक लाइन खींच लेते हैं इससे। आप ग्राफ पर जो है कि इसे क्या करेंगे, बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनेगा, है ना। ये जो है कि लाइन खींच दिया, ये किसकी जो है कि है, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, 3x + x - 2y की है ना। यहां लिख देता हूं, लाइन की इक्वेशन कितनी है, x - 2y = 0, x - 2y = 0, ये वाला लाइन, ठीक है ना। ये लाइन, इस लाइन की जो एक इक्वेशन क्या है, x - 2y = 0 है। और दूसरा वाला जो है कि क्या है 0,5, जब x 0 है तो y कितना है 5, जब x 0 है, देखो x जब 0 है यानी x यही है, जब x 0 है तो y कितना हो जा रहा है 5, तो y में 5 यानी ऊपर की तरफ 5, यानी यहां, है ना। जब x 0 है तो ये कितना, ये पॉइंट क्या बना 0,5, इसका मतलब x में 0 और y में 5, 0,5 यहां। और दूसरा क्या कह रहा है, जब x 8 है तो y कितना है -1 है, जब x 8 है तो x में 8 यहां, है ना। जब x 8 है तो y कितना है -1, ये नीचे की तरफ, यानी यहां, है ना। इस पॉइंट पर मैं यहां लगा दे रहा हूं, ये कितना हो गया 8, -1, है ना। जब x में 8 चल रहा हूं तो y कितना भाग जा रहा है नीचे की तरफ, नेगेटिव में -1, है ना, नेगेटिव में 1, तो 8, -1 यहां। अब इनसे भी जो है क्या करेगा, एक लाइन बनेगा, है ना। इनसे क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, तो ये लाइन खींच लेता हूं। इनसे भी एक लाइन बना,
है ना। अब इस लाइन की भी इक्वेशन लिख लीजिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y, यहां लिख लेता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जरा x और y जो है कि चेक कर लो क्या है, इस पॉइंट पर जो है कि x और y को चेक करो तो देखो x जो है कि 4 है, ठीक ना। अब चूंकि मैं इस पर बोर्ड पे जो है कि समझा रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, ठीक ना। ये x जो है कि कहां है, 4 है, यानी यहां 4 कॉमा, और ये जो है कि कहां जा रहा है, देखो देखो मैं कर ही दे रहा हूं, यह कितना हो गया, यहां 4 है, ये 4 और ये 2, तो 4 कॉमा 2, यानी x में 4 और y में 2। अब जहां पर जो है कि ये क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है ना, एक बात बता दूं, वही सॉल्यूशन भी होता है ना। जहां पर जो है कि क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, है ना, दो लाइन जो है कि क्या कर दी, जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, तो उनके कोऑर्डिनेट्स ही क्या होते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन भी होते हैं। यानी इसका सॉल्यूशन भी आ गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 और y की वैल्यू 2 आएगी, है ना। यानी ग्राफिकल मेथड से भी आप जो है कि सॉल्व कर लें, हालांकि ये अभी आगे हमें पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। तो मैंने आपको प्लॉटिंग जो है कि सिखाया कि कैसे जो है कि प्लॉटिंग करते हैं। क्लियर, आपको बात समझ में आई। आप ग्राफ पेपर लेकर जो है कि आप खुद से जो है कि खींचिए, तब आपको एहसास होगा कि नहीं हमें आ रहा है या हम कहां फंस रहे हैं, ठीक है ना, या कहां हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप खुद से जो है कि करने की कोशिश करें। तो इसके बाद जो है कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम लोग सीखेंगे 3.1 के जो है कि कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें जो है कि हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।